यह एक नबी की कहानी है, एक ऐसे बंदे की जिसने दौलत देखी, इज्जत देखी और फिर सब कुछ खोकर भी अपने रब के आगे झुकना नहीं छोड़ा। यह किस्सा है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, वो नबी जिनका सब्र इंसानियत के लिए क़यामत तक की मिसाल बन गया। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब एएस को हर नेमत से नवाजा था। जमीनें, बागात, मालो दौलत, गुलाम, नेक बीवियां, साले औलाद, इज्जत, वकार और एक दिल जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता था। दुनिया उनके दरवाजे पर आती थी, लोग उनसे नसीहत लेने आते, दुआएं लेने आते, बरकत लेने आते, और वो हमेशा यही कहते थे, ये सब कुछ मेरा नहीं, मेरे रब का अता है। जो आज है वो कल ना भी रहे तो क्या गम, असली दौलत तो ईमान है। ये अल्फाज सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल के यकीन से निकलते थे। और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने उनके ईमान को आजमाने का फैसला किया। दौलत छिन गई, जमीनें बंजर हो गईं, बागात जल गए, गुलाम बिखर गए और एक एक करके औलाद भी दुनिया से चली गई। जिस्म पर बीमारियां छा गईं और लोग जो कभी उनके दर पर दुआएं लेने आते थे अब उन्हें देखकर रास्ता बदलने लगे। लेकिन अय्यूब एएस का दिल अब भी वही था, ना शिकायत, ना शिकवा, ना बेसब्री, बस एक जुमला उनके होंठों पर रहता था, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। हर हाल में शुक्र है मेरे रब का। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल भी ईमान से रोशन रहे और आप रोज सुने ऐसी रूह को हिला देने वाली ईमान अफरोज कहानियां, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई कहानी आए जो दिल को बदल दे, आंखों को नम कर दे, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम ईमान जगाते हैं। इंटरेस्टेड मॉरल स्टोरीज महा, जहां हर कहानी दिल को बदल देती है। प्यारे दोस्तों, एक दिन आसमान पर फरिश्ते आपस में बात कर रहे थे कि जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूका कौन है। उनमें से एक फरिश्ते ने कहा, आज जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अय्यूब है। वो एक नेक इंसान है जो बड़े सब्र और शुक्र का मजाहिरा करते हैं, हमेशा अपने रब को याद रखते हैं, गरीबों को खाना और कपड़े देते हैं और गुलामों को खरीद कर आजाद कर देते हैं। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इब्लीस यानी शैतान जो पास ही मौजूद था, ये बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। वो सीधा अल्लाह के दरबार में गया और बोला, ए मेरे रब, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं कि अय्यूब तेरी इबादत सिर्फ तेरी दी हुई दौलत और आराम की वजह से करते हैं। अगर इनकी ये दौलत और सुकून छिन जाए तो ये एक दिन भी तेरी इबादत ना करें। ए मेरे रब, मुझे इजाजत दे कि मैं तेरे नबी को आजमा सकूं ताकि देखूं वो तुझसे कितनी वफादारी रखते हैं। अल्लाह जो सब कुछ जानने वाला है, उसने शैतान को इजाजत दे दी और फरमाया, जा, तुझे मेरे नबी पर आजमाइश डालने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहे अय्यूब को आजमा ले। शैतान को इजाजत मिलते ही वो एक मुसाफिर का लिबास पहनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसने जाकर कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाजत दीजिए। हजरत अय्यूब को उस पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से अजीब सी बदबू आ रही थी। आपने फरमाया, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम कर लो। शैतान हजरत अय्यूब के इस रवैये से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा, नबी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अय्यूब के बाग में आग लगा दी जाए। चुनांचे एक दिन वो अय्यूब के बाग में गया और वहां आग लगा दी। आग ने पूरे बाग को अपनी लपेट में ले लिया, दरख्त जलकर राख हो गए। बाग के नौकर दौड़ते हुए नबी के पास आए और ये खबर सुनाई। हजरत अय्यूब ने सुना तो मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो दिया था वो वापस ले लिया, अब मैं और ज्यादा वक्त इबादत में गुजार सकूंगा। शैतान ने जब देखा कि अय्यूब अपने बाग के जलने पर जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में हसद और बढ़ गया। उसने फिर सोचा, अब मैं इन्हें और बड़ी मुसीबत में डालता हूं। अगले दिन वो अय्यूब के अस्तबल में गया और वहां भी आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैली, सारे जानवर जलकर मर गए, कुछ चरवाहे भी आग में झुलस गए। बाकी चरवाहे दौड़ते हुए नबी के पास आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपका सारा माल और जानवर जल गए। ये सुनकर हजरत अय्यूब ने फिर वहीं कहा, अल्लाह ने जो दिया था वो वापस ले लिया, मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं।
शैतान ने देखा कि इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी नबी के सब्र में कोई कमी नहीं आई, तो वो और ज्यादा जल उठा। अब उसने सोचा, इनके बच्चों को नुकसान पहुंचाता हूं। हजरत अय्यूब के 14 बच्चे थे जो रोजाना तालीम लेने के लिए मदरसे जाते थे। एक दिन जब बच्चे मदरसे में थे, शैतान ने मौका देखकर छत गिरा दी। छत गिरने से सब बच्चे दबकर जान दे बैठे। मदरसे के उस्ताद भागते हुए अय्यूब के पास आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपके सारे बच्चे मर गए। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने जो दिया था वो वापस ले लिया, मुझे कोई गम नहीं। शैतान ने देखा कि औलाद की मौत के बाद भी अय्यूब के ईमान में जरा भी फर्क नहीं आया, तो वो पागल होने लगा। अब उसने सोचा, नबी को जिस्मानी तकलीफ दूंगा ताकि वो सब्र का दामन छोड़ दें। वो फिर नबी के पास गया और बोला, ए अय्यूब, मैं तुम्हारा सच्चा चाहने वाला हूं, मुझसे कुछ बातें सुनो। बात करते करते उसने नबी के कानों में फूंक मारी और वहां से चला गया। अगले दिन नबी के जिस्म पर छाले और झक निकल आए। पूरा बदन दर्द से भर गया और वो सख्त बीमार हो गए। उनकी बीवी रहमा रज़ियल्लाहु अन्हा हर पल उनकी सेवा में लगी रही। वक्त गुजरता गया, जख्म बढ़ते गए, यहाँ तक कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए जो मांस और खून खाने लगे। कई दिन तक नबी और उनकी बीवी सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते। एक दिन बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। अगर आप इजाजत दें तो मैं गांव में लोगों के घरों में काम कर लूं ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सकूं। यह सुनकर अय्यूब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, रहमा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें तकलीफ हो, मगर मेरी बीमारी ने मुझे मजबूर कर दिया है। जाओ हलाल रोजी कमाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। बीवी रहमा गांव में काम करने लगी। दिन का कुछ वक्त दूसरों की मदद में गुजारती और बाकी वक्त अपने बीमार शौहर की सेवा करती। वक्त के साथ अय्यूब का जिस्म और कमजोर होता गया। कीड़े गिरकर जमीन पर आ जाते और नए पैदा हो जाते। एक दिन नबी ने अपनी बीवी से कहा, रहमा, इंसान मिट्टी से बना है और मरने के बाद मिट्टी में ही लौट जाता है। अगर मेरे जिस्म का मांस और खून अल्लाह की मखलूका के काम आ रहा है तो इसमें क्या एतराज? कम से कम ये कीड़े भी तो रिज़्क़ पा रहे हैं। जो कीड़े मेरे जिस्म से गिर गए हैं उन्हें वापस मेरे जिस्म पर रख दो ताकि वो अपना रिज़्क़ पूरा कर सकें। बीवी रहमा ने चुपचाप अपने शौहर के हुक्म पर अमल किया और गिरे हुए कीड़ों को उठाकर वापस उनके जिस्म पर रख दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस तरह 18 साल तक बीमारी, दर्द और गम में मुबतला रहे। एक दिन बीवी रहमा बाजार गईं। वहां शैतान एक हकीम बनकर बैठा था। बाजार में एक आदमी जोर जोर से आवाज लगा रहा था, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, जो बीमार हो मेरे पास आ जाए। बीवी रहमा ये सुनकर दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और बोली, मेरे पति को 18 साल से एक ऐसी बीमारी है जिसने उनके शरीर का सारा मांस खा लिया है, अब सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। शैतान जो हकीम का रूप धरे हुए था बोला, तेरा पति ठीक हो सकता है, उसका इलाज मेरे पास है, मैं पलक झपकते ही उसे तंदुरुस्त कर दूंगा। बीवी रहमा ये सुनकर बहुत खुश हो गई क्योंकि इतने सालों बाद कोई ऐसा हकीम मिला था जो इलाज करने के लिए तैयार था। उसने पूछा, आपकी फीस क्या होगी? शैतान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, बस इतना करना होगा, जब तुम्हारा पति ठीक हो जाए तो मेरे नाम पर एक बकरी कुर्बान कर देना और मेरा सजदा करना। यह सुनकर बीवी रहमा खुशी से भागती हुई घर गई और अपने पति हजरत अय्यूब अस्वनानी से बोली, आप खुश हो जाइए, आपका इलाज मिल गया। हजरत अय्यूब एक समय ने हैरानी से पूछा, कैसे? रहमा बोली, बाजार में एक हकीम आए हैं, वो आपका इलाज करने के लिए तैयार हैं। हजरत अय्यूब ने कहा, हम उसकी फीस कहां से देंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। रहमा ने प्यार से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। हजरत अय्यूब ने पूछा, कैसा इंतजाम जब हमारे पास देने को कुछ भी नहीं? रहमा ने धीरे से कहा, वो पैसा नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि जब आप ठीक हो जाएं तो उनके नाम पर एक बकरी कुर्बान करें और एक सजदा करें। यह सुनकर हजरत अय्यूब अशरफ के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, रहमा, तुम हकीम के पास नहीं गई थी, तुम शैतान के पास गई थी। इसी दौरान कुछ लोग आए और ताना मारकर बोले, अय्यूब का खुदा भी कैसा खुदा है जो उसे शिफा तक नहीं दे सकता, ऐसा खुदा दूसरों को क्या देगा? ये बात सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने रब के सामने गिर पड़े और रोते हुए बोले, ऐ मेरे परवरदिगार,
लोग तेरी शान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी बातें दुख देती हैं। तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी पर रहमत बरसाई और फरमाया, ऐ अय्यूब, मैं तुझे इस बीमारी से निजात दूंगा, तेरे सब्र को इनाम में बदल दूंगा और तेरी बीवी को अपनी बरकतों से नवाज दूंगा। एक दिन जब बीवी रहमा काम पर चली गई तो अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल आए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी, अपने पैर से जमीन पर मारो, तुम्हारे पैरों के नीचे से पानी का एक चश्मा निकलेगा, उस पानी से गुस्ल करो और तुम फौरन तंदुरुस्त हो जाओगे। हजरत अय्यूब असलमायकूद ने वैसा ही किया। उन्होंने पैर से जमीन पर मारा और वहां से पानी का चश्मा फूट निकला। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया और जहां जहां पानी उनके जिस्म पर लगा वहां से जख्म मिटने लगे। कुछ ही पलों में उनका शरीर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत हो गया। उनका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। वो सिजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और जंगल के किनारे बैठ गए। उसी वक्त बीवी रहमा बाजार से खाना खरीद कर लौटी। जब वो पहुंची तो देखा उनके पति वहां नहीं हैं। वो घबरा गईं, रोने लगी और दुआ करने लगी, ऐ मेरे रब, मुझे नहीं मालूम मेरे पति कहाँ हैं। क्या कोई जानवर उन्हें उठा ले गया? ऐ अल्लाह, उन्हें मुंह तक वापस पहुंचा दे। तू रहमत वाला है, जो चाहे कर सकता है। कई घंटों तक वो रोती रही, फिर उठकर हर तरफ ढूंढने लगी। काफी देर बाद उन्होंने एक आदमी को देखा। खूबसूरत कपड़े पहने, नूरानी चेहरा लिए, पेड़ के नीचे बैठा था। वो उसके पास गई और बोली, जनाब, यहाँ एक बीमार आदमी रहता था, क्या आप जानते हैं वो कहाँ गए? वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई और पूछा, वो बीमार तुम्हारा क्या लगता है? रहमा बोली, वो मेरे पति हैं, अल्लाह के नबी हैं। मैं 18 साल से उनकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन आज जब लौटी तो वो गायब थे। अगर आपको कुछ मालूम हो तो बताइए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर तुम अपने पति का चेहरा देखो तो क्या पहचान लोगी? रहमा बोली, क्या कह रहे हैं आप? जिस पति की मैंने 18 साल सेवा की है, उनका चेहरा देखकर मैं कैसे न पहचानूंगी? ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, चेहरे से कपड़ा हटाया और बोले, देखो, पहचानती हो मुझे? रहमा ने जब उनका नूरानी चेहरा देखा तो जोर जोर से रोने लगी और पति के गले लग गई। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको शिफा दे दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, रहमा, इस पानी में जाकर गुस्ल करो। उन्होंने जैसे ही पानी से गुस्ल किया, उनका चेहरा भी चांद की तरह चमकने लगा। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत और जवान हो गई। फिर दोनों घर लौटे। घर पहले की तरह आबाद था। बच्चे खेल रहे थे। दौड़ते हुए पिता के गले लग गए। अब्बू, आप कहाँ थे? हमने बहुत याद किया। हजरत अय्यूब ने मुस्कुराकर कहा, हम अल्लाह की बुलाहट पर गए थे और अल्लाह ने हमें शिफा दी है। कुछ नौकर आए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी, आपके सारे बाग, जानवर और खेत पहले जैसे हो गए हैं। हमें नहीं मालूम ये सब कैसे वापस आ गया। ये सुनकर हजरत अय्यूब सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। फिर हजरत जिब्राइल अस्सलाम आए और बोले, ऐ अय्यूब, तुमने वादा किया था कि सेहत मिलने के बाद अपनी पत्नी को 100 कोड़े मारोगे। अब 100 सूखी गेहूं की बालियां लो और उन्हें एक साथ हल्के से छू लो। इस तरह तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी को तकलीफ भी नहीं होगी। हजरत अय्यूब 100 गेहूं की बालियां लीं और उन्हें एक साथ हल्के से पत्नी के शरीर को छुआ। इस तरह उनकी कसम पूरी हुई और बीवी को कोई दर्द भी नहीं पहुंचा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें वो हमें हजरत अय्यूब जैसा सब्र और ईमान दे। फी अमानिल्लाह।